दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश में सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, लेकिन स्मार्ट स्पीकर्स क्वेश्चंस भी बहुत ही क्लासी और प्रोफेशनल तरीके से पूछते हैं। दोस्तों, आज के ये 10 एडवांस क्वेश्चन फॉर्म्स आपकी इंग्लिश को बहुत ही पोलाइट, इंप्रेसिव और हाई लेवल का बना देंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप पोलाइटली परमिशन मांगना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे वुड यू माइंड, और इसका मतलब होता है क्या आपको परेशानी है, क्या आपको आपत्ति होगी, यानी बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, यानी क्या आपको मेरी मदद करने में आपत्ति होगी, क्या आपको मेरी मदद करने में परेशानी होगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कुड यू टेल मी, और इसका मतलब होता है क्या आप मुझे बता सकते हैं। यानी इनडायरेक्ट और पोलाइट सवाल करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कुड यू टेल मी द टाइम, यानी क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब आप सजेशन पूछना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे व्हाट वुड यू सजेस्ट, और इसका मतलब होता है आप क्या सुझाव देंगे। यानी अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो इसको यूज कीजिए। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम, यानी आप इस समस्या के लिए क्या सुझाव देंगे। अगला क्वेश्चन फॉर्म देखिए दोस्तों, जब आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप यूज करेंगे इजंट इट, और इसका मतलब होता है ना, यानी कंफर्मेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इट्स अ गुड आइडिया इजंट इट, यानी यह एक अच्छा विचार है ना, कंफर्म करने के लिए पूछेंगे है ना, इजंट इट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब आप रीजन पूछना चाहते हैं लेकिन सॉफ्टली तरीके से आप इसको पूछना चाहते हैं तो इसके लिए यूज करेंगे व्हाट मेक्स यू थिंक, यानी आपको ऐसा क्यों लगता है, यानी पोलाइटली रीजन पूछना, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट मेक्स यू थिंक दिस विल वर्क, यानी आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह काम करेगा। अगला देखिए दोस्तों, जब आप प्रेफरेंस पूछना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे वुड यू प्रेफर, यानी क्या आप पसंद करेंगे, यानी चॉइस पूछने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, यानी क्या आप चाय या कॉफी पसंद करेंगे, चाय करेंगे या कॉफी पसंद करेंगे। प्रेफरेंस पूछते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब आप पॉसिबिलिटी पूछना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे इज देयर एनी चांस, और इसका मतलब होता है क्या कोई संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इज देयर एनी चांस ऑफ सक्सेस, यानी क्या सफलता की कोई संभावना है। नेक्स्ट देखिए, जब आप पोलाइटली इंटरप्ट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे मे आई आस्क, और इसका मतलब होता है क्या मैं पूछ सकता हूं, यानी रिस्पेक्टफुल क्वेश्चन पूछने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, यानी क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कुड यू क्लैरिफाई, और इसका मतलब होता है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं, यानी डिटेल्स समझने के लिए आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कुड यू क्लैरिफाई दिस पॉइंट, यानी क्या आप इस बिंदु को स्पष्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अब वो क्वेश्चन फॉर्म है जो आपको इंटरव्यू में सबसे अलग बना देता है, वो है आपका व्हाट डू यू थिंक अबाउट, यानी आप क्या सोचते हैं, यानी ओपिनियन पूछने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया, यानी आप इस विचार के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये 10 क्वेश्चन फॉर्म्स सीख लिए हैं तो अब आप सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, आप स्मार्ट कन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दोस्तों, इन 10 क्वेश्चन फॉर्म्स में से कौन सा क्वेश्चन फॉर्म आप डेली यूज करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।